बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सईद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, 8 साल के तवील इंतजार के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुना दिया गया है। आज सुबह 10:15 बजे ये फैसला सुनाया गया और उसके बाद से आप लोग मीडिया पे मैराथन ट्रांसमिशंस देख रहे हैं, पीटीवी ने भी की। फैसला मुतफ़िका तौर पर सामने आया जिसमें कहा गया है कि पीटीआई पर ममनुआ फंडिंग जो केस था वो साबित हो गया है। फैसले के जो अहम नुकात है वो हम आपके सामने रख देते हैं। जो मैंने सबसे पहले कहा कि ममनुआ फंडिंग ली गई है, इसमें यह भी कहा गया कि 13 नामालूम अकाउंट सामने आए हैं। जब 13 नामालूम अकाउंट्स की बात होती है तो यानी कि बेनामी अकाउंट्स जो पोशीदा रखे गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। साथ में यह भी कहा गया कि पीटीआई इन अकाउंट्स के बारे में बताने में नाकाम रही। इसके साथ साथ अकाउंट छुपाना ये गैर कानूनी है पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के मुताबिक। साथ में ये भी कहा गया कि जो पीटीआई ने 34 गैर मुल्कियों और 351 कारोबारी इदारों और गैर मुल्कियों कंपनियों से फंड्स लिए, यानी कि 34 इनमें गैर मुल्की शख्सियात हैं जिनके नाम भी जो 68 सफ़ात पर मबनी सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है उसमें दिए गए हैं, और 351 कंपनी जिसमें आरिफ नकवी साहब की एब्राज कंपनी भी शामिल है। साथ में यह भी बहुत बड़ी बात सामने आई इस फैसले में कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो बयान हल्फी दिया वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हक़ाइक़ से मुतसादिम है और वो सही नहीं है, उससे झूठा करार दिया गया। इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, इस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, कानूनी तौर पे, सियासी तौर पे। फिर इस फैसला, जब से ये फैसला आया है पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहा है और हमने देखा कि बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। अब भी आप लोग लाइव सुन रहे थे साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि कौम इस तरफ मुतवज्जो हो कि जो पीटीआई का बयानिया था शफाफियत का वो धड़ाम करके मुंह के बल गिर गया है। साथ में यह भी कहा गया कि कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा और कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम गुफ्तगू करेंगे। अहम फैसला था जिसकी बहुत बाज़गश्त सुनाई दे रही थी और इसका तवील इंतजार था। अकबर एस बाबर ने नवंबर 2014 में ये दरख्वास्त दायर की थी और ये अकाउंट्स ये भी बताते चले 2008 से 2013 के हैं। इस 5 सालों में जो बेज़ाब्तगियां हुई या जो चीज़ सामने आई वो उसका कटा छटा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रखा है। इस पे बात करने के लिए इससे कबल एक अफसोसनाक खबर जो कल हम जब प्रोग्राम करके यहां से उठे उसके बाद सामने आई, आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर जो लापता हो गया था, गुमशुदा हो गया था, उस हवाले से अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर की गई, वो भी हम शेयर करेंगे। और इसमें इस अनफॉर्चुनेट इंतहाई दिलखराश वाक़ये में जो इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस का प्रेस रिलीज भी आया है, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली साहब जामे शहादत उन्होंने नोश किया। इसके साथ साथ डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद और जो इंजीनियरिंग कोर के ब्रिगेडियर खालिद मौजूद थे। 6 अफराद मौजूद थे जिन्होंने जामे शहादत नोश किया और मुआयना किया जा रहा था जो बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल है, उस हवाले से उनकी तस्वीर जो हमारा फ़ख्र हैं। हम प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इनको सलूट करते हैं, इनको सलाम अकीदत पेश करते हैं। इन्होंने इन द लाइन ऑफ देयर ड्यूटी अपनी जानों का नजराना पेश किया है। अल्लाह ताला इनको बुलंद दर्जात अता करे और इनके अहले खाना को सब्र जमील अता करे। हमने कहा कि प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इनको भी ट्रिब्यूट देना चाहिए। अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। मुझे 3 इंतहाई नुमाइंदा शख्सियात ने इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। तीनों माशाल्लाह पार्लियामेंटेरियंस है। हमें ज्वाइन किया है हुमायूं मोहम्मद साहब ने, आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। बताते चलें डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब पीटीआई के इंटरनेशनल जो चैप्टर था उसके सेक्रेटरी जनरल भी बहुत अरसा रहे हैं, आपको बहुत शुक्रिया। इज वेरी रेलिवेंट एंड पर्टिनेंट पर्सन टू हैव इन आवर शो। सेनेटर बैरमन तंगी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर निसार चीमा साहब, मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर कौमी असम्बली है, मरकजी रहनुमा डॉक्टर निसार चीमा साहब। सर थैंक यू सो वेरी मच कि आपने ज्वाइन किया। गुफ्तगू का आगाज में आप लोगों की इजाजत से सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब से करते हैं चूंकि इनकी जमात के हवाले से यह फैसला है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, सर आप चूंकि इंटरनेशनल चैप्टर के सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं, सर 13 अकाउंट का छुपाए जाना पाकिस्तान के कवानीन के मुनाफी है, फिर 34 गैर मुल्की शख्सियात 351 कंपनियों से
और काफी ज्यादा ये रकम है, यानी कि बहुत छोटी रकम नहीं, काफी ज्यादा। $2.2 मिलियन तो वुटन क्रिकेट क्लब जो कंपनी थी उससे लिया गया, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएई में जो कंपनी है वहां से आप लोगों के पैसे आए हैं। तो सर ये तो बड़ा एक डैमेजिंग वर्डिक्ट आपके खिलाफ आया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले आपने सारे उस चीज़ में बताया, आपने बता दिया जो मैं रफली कैलकुलेट कर रहा था। अराउंड 380 ऐसे फंड्स आए हैं जिन पे इलेक्शन कमीशन को एतराज़ था। अच्छा। कि चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो कंपनीज हो, तो फौरन ठीक है 40,000 हमने वो उनको अकाउंट्स दिए जहां से हमें फंड्स आए 40,000। अच्छा। आउट ऑफ 40,000 लेस देन 400 विच इज लेस देन 1%। ठीक है। नाउ दिस कुड बी, वैसे इसमें भी 4-5 नाम ऐसे सामने आ गए जिनमें उन्होंने पता चला कि ये तो पाकिस्तानी था, किसी की बीवी का नाम कुछ था, किसी के उसका क्या नाम था, तो वो है पाकिस्तानी, दे आर रिजाइडिंग ओवर देयर। ठीक है। फर्ज करें हमारे यहाँ से कोई बंदा है जो कि अपने लेट्स से ऐसी कम्युनिटी से है जिनके नाम हमसाया मुल्क या किसी और इंडियन ओरिजिन के उनके नाम हो सकते हैं, या कोई हो सकता है, मर्द भी हो सकते हैं। हमारे ऐसे मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनके नाम उनसे मिलते जुलते हैं, वो वहां से फंडिंग करते हैं। जो भी है ना देखिए, वो तो एक तो उनकी वो थी ना, मेरे ख्याल में वो दूसरा नाम था, कौन सा, वो जो एक पाकिस्तानी है, उनकी बीवी थी, तो रोमिटा। ठीक है। तो वो चीजें हो जाती है। देखिए, जो भी है ना, अब सवाल ये होता है कि देखिए, अब एक इलेक्शन कमीशन है जिसकी कैपेसिटी है, उसने 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आप एक कमेटी बना लो और इनको असेस करो, इन सब चीज़ों को असेस करो, उन्होंने 4 साल असेस किया, स्क्रूटनी कमेटी असेस किया। ठीक है ना। उन्हीं का जो बयान है स्टेट बैंक का, उनका और आपके चेयरमैन पीटीआई का बयान आपस में मुतसादिम है। सुन लेना, कमेटी वालों ने कहा है कि ये सारी चीज़ें ठीक ठाक है, सब कुछ इन लोगों ने, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन किया, सब कुछ किया है। बीच में कुछ प्रोसीजर लैप्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जब आपको 40,000 में हो 1.5 बिलियन रुपीस के, देखिए ना, एक मिनट है जो ना, 1.5 बिलियन रुपीस इज नथिंग यार। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं खान साहब के साथ ट्रैवल किया ना, मैंने खान साहब के साथ ट्रैवल किया है। ठीक है। हम गए थे क्या कह सकते हैं, न्यूयॉर्क गए थे, सियाटल गए थे और LA गए थे। एक घंटे में तीनों शहर में $1 मिलियन, एक शहर में 1 घंटे के अंदर अंदर $1 मिलियन। एक उनके सिग्नेचर बैट न्यूयॉर्क में बिका था $80,000 का, सियाटल में बिका रहा था $1,25,000 का। सर जी, वो फंड्स हमारे जाते हैं, LLC अकाउंट बनता है जो कि फारा के लिहाज से बनता है। फारा इज फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होती है। ये इधर जाते हैं, नहीं, इट वाज पॉलिटिकल फंडिंग। मैं साथ गया हुआ था ना, मेरे शौकत खानम से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, नथिंग। ठीक है। मैं उनके साथ गया हुआ था एज अ सेक्रेटरी इंटरनेशनल चैप्टर्स, आई वाज अरेंजिंग ऑल द इंटरनेट। ठीक है। तो वहां पे गया था इस लिहाज से, तो हमने उस ये बात क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन के सामने रखी गई? और सर सब कुछ रखा हुआ है। वो 40,000 जो लोग हैं वो हमारे ही मेंबर्स हैं जो हमें करते हैं हर साल $3 मिलियन, हर साल $3 मिलियन पीटीआई को मिलते हैं थ्रू $100 तक। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं कसम से मजाक नहीं कर रहा हूं। एक मिनट है ना, आपने जो 340 या 350 जो कंपनीज बनाए, उनमें भी किसी के $500 है, किसी $200 है, किसी के $1,000 है, कोई ऐसी बड़ी रकमें नहीं है। एक मिनट है, $2.2 मिलियन है जो, ठीक है ना। अब आरिफ नकवी ने देखिए, आप मुझे पैसा देते हैं, आप साहब मुझे एफिडेविट देते कि हुमायूं ये मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं, ये मेरा एफिडेविट है, ये तुम्हारे इस कंपनी के लिए मैं दे रहा हूं, या तुम्हारे पॉलिटिकल फंडिंग देते हैं एफिडेविट, उन्होंने दिया हुआ है, वो भी जमा कराया हुआ है, हमने वो डिक्लेयर भी किया हुआ है, बैंक टू बैंक भी आया हुआ है। अरे भाई प्रॉब्लम क्या है? वो डिक्लेयर है जो एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री के मुल्क के बंदे ने भी दिए पैसे। देखिए मेरी बात सुने, बिल्कुल डिक्लेयर है, तभी तो इनको पता चला है, हर चीज का पता कैसे चला है, उसके अंदर एक फाइनेंशियल टाइम्स की साइमन क्लार्क साहब ने बताया। सर सब कुछ बीच में है, सब कुछ बीच में। देखिए बात ये हो जाती है, आप एक चीज समझ ले, कॉन्सेप्ट समझ ले। कॉन्सेप्ट ये हो जाता है, मैंने एक फंड अरेंज करना है, मैंने एक डिनर करना है। फंडिंग इस तरह ही होती है, ये नहीं होते कि वहां पे लोग डब्बा रख के बैठ जाए और आके बंदा वो करके जा रहा है, ये नहीं होता इधर, ठीक है, वो नहीं है, ये नहीं होता। आप एक डिनर करते हैं, डिनर में तंगी साहब जैसे बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं और लेट्स से
आप सबसे वो आप खान की जगह बैठे हुए ना, जो आपके करीब बैठेगा वो बंदा होगा जिसने सबसे ज्यादा पैसे देने होंगे, ठीक है? नहीं, लिटरली इसी तरह ही होगा, जो सबसे इसी करीब तरह ही होगा, नहीं उसको जैसे बिठा दे, नहीं point to be देखिए noted. देखिए Dear उसको- candidates- नहीं देखिए, ये याद रखें, फंडिंग में जो बंदा दे रहा होता है ना, उसकी कुर्बत ज्यादा होती है। उसमें कुर्बत ज्यादा नहीं, तो उसको उसके करीब बिठाया जाता है, हर जगह पे, पूरी दुनिया में होता है। अगर आप लोगों को नहीं मालूम आगे का तो मैं लायमल आपको क्या सिखा बता रहा हूं, ठीक है? आगे का लायमल हमें क्या तो है? नहीं मालूम था ना, हम तो हम समझ आपको रहे थे, बता आप रहा कह हूँ रहे ना, सर जी, मुझसे हैं कि सुन सारे लेना। अकाउंट्स जो हैं वो सर जी, तो मुझे सुन audited- लेना, तो सर मैं ये आपको तो बता रहा हूँ, देखिए, दे आर ऑडिटेड अकाउंट्स, दे आर आपको ऑडिटेड पता है, अकाउंट्स, आपको- और ऑडिट भी जो पाकिस्तान नोटिस की, जारी हो गया है, और जनाब यार अली। होने देना यार, शोकॉज नोटिस, कोई क़यामत नहीं आती, अच्छा, कुछ चलो। क़यामत नहीं आती, आने दे, उसका जवाब तंगी देंगे साहब, ना सर। वो कह रहे हैं कोई क़यामत नहीं बरपा हुई और हम जवाब देंगे शो का हाँ। नोटिस। क्या ये बात इतनी सादा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू अनवर साहब। मैं अपने अनरेबल कोलीग्स बहुत सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं अपने आप को मेंटली एंड पॉलिटिकली एंड फिजिकली, लेकिन मैं समझता हूं कि जब 8 साल पहले पीपल्स पार्टी ने या मुस्लिम लीग नून ने या किसी भी पार्टी ने ये नहीं किया है कि उसके खिलाफ ये दरख्वास्त दी है इलेक्शन कमीशन में, बल्कि मैं बिल्कुल चैलेंज करता हूं कि जिस बंदे ने ये किया है ओएससी सीनियर है, अकबर एस बाबर, अकबर इस बाबर फाउंडिंग मेंबर्स में से फाउंडिंग मेंबर है और इससे सीनियर है। बिल्कुल। अभी जब पीटीआई के अपने बंदे ने जब देखा, सुना, ऑब्जर्व किया, अपने हाथों से किया, उसने आके उसने एप्लीकेशन दी, और फिर पीटीआई इंक्लूडिंग इमरान ने 8 मरतबा इस पे स्टे लेने की कोशिश की। हाँ। और स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग मिनट्स को पब्लिक न करने की दरखास्त करते थे। अभी जब मैं 1 मिनट के लिए आता हूं डॉक्टर साहब की तरफ, मैं एग्री भी करता हूं कि ये सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, तो फिर वजह क्या है कि इस केस पे 8 साल गुजार दी? नंबर 1। नंबर 2, फिर आप बार बार स्टे लेने की क्यों कोशिश की? नंबर 3, आपने स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग मिनट्स को पब्लिक करने की न करने की दरखास्त क्यों दी? मैं समझता हूं कि अगर ये सब चीजें सही थी तो क्यों आपने कौम का इलेक्शन कमीशन का वक्त जाया किया? लेकिन मैं आपकी तरफ आता हूं कि शोकाज नोटिस इशू होने दे। डॉक्टर साहब, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बात है वो ये है कि पार्टियां मजबूत हो, और मजबूत पार्टियां पाकिस्तान की जमानत होती हैं। हमने उसी वक्त मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने की कोशिश की और एक वो बना दी एमआरडी, जिसके इकबाल जफर जगड़ा को हमने जनरल सेक्रेटरी बनाया, एआरडी, और अमीन फहीम साहब को, मरहूम को, मतलब कि सदर बनाया। हमने बहुत क्वेश्चन की बीबी से कि क्यों आपने एक मुर्दा घोड़ा या मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल की। बीबी ने कहा नहीं, इस वक्त जरूरत पाकिस्तान को मजबूत जमातों की है, न कि डिक्टेटरशिप की है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टैंड है कि मजबूत जमातें हो, और मजबूत जमातें पाकिस्तान को मजबूत बना सकती उनमें लेकिन शफाफियत होनी चाहिए। लेकिन जब आज इलेक्शन कमीशन ने एक लीडर को और उसकी पार्टी को डिक्लेयर किया चोर, ये मुझे बताएं कि जब आप बाहर दुनिया से फंडिंग लेते हैं तो आप इस मुल्क में बैठ के आप उसके नुमाइंदा हैं कि नहीं है? दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है हमारी पॉइंट। इस पॉइंट पे बस। रखिएगा जी। चीमा साहब, सर इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी नवाज शरीफ साहब की भी बात चल रही थी, जो कि नुक्ता सामने रखा है बैरमन तंगी साहब ने, कि जाहिर बात है अगर आप पैसे वहां से लिए जाएंगे तो वो आपको, अगर पैसे, देयर आर नो फ्री लंचेस, अंग्रेजी का एक मुहावरा है, तो कोई ना कोई चीज तो टाई अप हो जाती है ना, स्ट्रिंग्स तो अटैच हो जाती हैं। देखें, जाहिर है अनवर साहब जो पैसे देगा, जाहिर है कि वो अपना प्रोग्राम, अपना मंशूर, अपना एजेंडा, वो जो जाहिर है आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगा। ये तो बिल्कुल नेचुरल सी बात है। लेकिन हमारे दोस्त जिस तरह फरमा रहे थे कि जब फॉरेन फंडिंग इस तरह, या ये है कि बाहर से जो फंडिंग का जो प्रोसेस होता है जी, उसमें जो पैसे देते हैं उनको साथ बिठाया जाता है, ये बात इन्होंने सही की। इमरान खान साहब के से कुर्बत का बेहतरीन फार्मूला ये है, या उनको पैसे दें और या ये उनके मुखालफिन को गालियां दें। ये 2 फार्मूले हैं, बड़े सिंपल से। कैसे? ये देखे बुरा न माने, ये वैसे सही कह रहे हैं। अच्छा, नहीं हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, सच तो ये है। दूसरी बात जो है वो ये है कि आज जो चीज़ बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आई है, जिससे मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के फॉलोअर्स को और अरवार साहब बिलखसूस नौजवानों को बड़ी मायूसी हुई होगी। नौजवान आइडियलिस्टिक होते हैं जी, वो तो अपने लीडर को आइडियल देखना चाहते हैं, उसका दामन बेदाग हो, वो सच बोलता हो। आज जब उन्होंने देखा है, वैसे तो बेशुमार मिसालें हैं माजी में, लेकिन आज तो ये कि कौमी ये कायनी इदारे ने डिक्लेयर कर दिया कि ये तो झूठे शख्स है,
ये तो झूठे हलफनामे जमा करवाते रहे हैं, ये तो ये है कि ये फ्रॉड करते रहे, ये तो कंसील करते रहे हैं। ये कह रहे हैं हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। करते रहे करें ना। कंसील, देखे ना ये भी हक 13 या उनका। 16 जो अकाउंट्स हैं वो कंसील करते रहे, वो ये उन्होंने बताया ही नहीं। फिर ये है कि अंदाज़ा करें कि मुल्क की आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की, कि ये है कि ये जहाँ से ये फंड रेजिंग मना थी, उन लोगों से फंड लेते रहे, उन लोगों से पैसे वसूल करते रहे जिनसे पैसे लेना जो है मुल्की कानून के मुताबिक मना था। अब जिस तरह शुरू में बात हुई, आपने भी कहा कि जो बाहर के लोग बगैर मुल्की शहरी अगर आपको पैसे देंगे तो नेचुरली अपना एजेंडा जो है वो आगे बढ़ाने के लिए आपको ये इस्तेमाल हम करेंगे। उठाए, मैं इस पे जरूर जाऊंगा। मैं जरा कानूनी नुक्ता एक जरा पूछता हूं, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब। मुर्तजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सेनेटर साहब मुझे जरा बताइएगा, अभी मैंने सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब से सवाल किया था, उन्होंने कहा शो कॉज नोटिस इशू हुआ है ना जब्तगी के हवाले से, उसका हम जवाब दे देंगे। और मैं असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहा था, चूंकि आपसे मैं लीगल जरा इस हवाले से पर्सपेक्टिव से जानना चाह रहा हूं। वो कह रही है बयान हल्फी नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ये बयान हल्फी नहीं, ये तो एक सर्टिफिकेट है जो एस चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने साइन किया। उनका एज ए पॉलिटिशियन जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो बयान हल्फी कुछ और होता है कि मैं ये इकरार करता हूं, मैं या ये कहता हूं। तो मैं चाहूंगा जरा इस सवाल की जरा कानूनी तौर पे वजाहत कीजिएगा कामरान साहब, क्या ये इमरान खान साहब का बयान हल्फी है या उन्होंने सर्टिफिकेट अटैच किया? और शो कॉज नोटिस के बाद क्या ये मामला सिर्फ ममनुआ फंडिंग के पैसों की जब्तगी का है या इससे आगे बढ़कर के भी है? दोनों दोस्तों का जिन्होंने ये राय, 3 दोस्त हैं जी। हाँ 3 दोस्त जिन्होंने ये राय दी है वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा, वो शायद मिसकंसेप्शन है या फिर जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। इनफैक्ट जो है ये सिर्फ शो काज नोटिस की बात नहीं है, उसके 2 हिस्सों में आप इसको वो तकसीम करिए जी। एक तो ये कंक्लूड किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, एक दस्तूरी अदारे ने, कि उन्होंने न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी की है बल्कि कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स भी किए हैं। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, ठीक। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स भी किए हैं, ये कंक्लूजन है। अब जाहिर है उस कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स का ताल्लुक जो है वो पैसों के साथ है, तो वो पैसों के हवाले से उन्होंने पैसों को फोरफीट करने के लिए, उस रकम को फोरफीट करने के लिए शो कॉज नोटिस दिया है, उसकी इतनी बात है। मगर अगर इनको कोई उससे ग्रीवेंस नहीं है तो मैं इन दोस्तों से जो है ना 10 बदस जो है ना गुजारिश करूंगा, हमने नहीं कहा। खुदारा नहीं, दोस्तों से बड़ा मामले को चैलेंज ना करिएगा अगर आपकी ला की अंडरस्टैंडिंग ये। दूसरी अच्छा। बात मेरे दोस्तों ने ये की कि ये जो बयान हल्फी और इसमें जो सर्टिफिकेशन है इसमें फर्क है, और सिर्फ बयान हल्फी देने वाला जो है ना वो लायबल है। वो जो सादिक और अमीन वाली बात है, वैसे तो मेरा अपना कहना यह है कि सादिक और अमीन की इस्तिलाह जो है ये सिर्फ जो ना नबी करीम के लिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल आई बी एग्री विद यू जी। नबी करीम के लिए है। बाकी हम जैसे इंसान जो है ना उनकी शक्लें कहाँ हैं ऐसी कि उनको लिए जो ना सादिक और अमीन की बात की जाए। और इमरान खान साहब के बारे में मेरी बहुत सारी रिजर्वेशन है जी, बात नहीं करता, मगर अब क्योंकि लीगल बात आप कर रहे हैं, वो 62(1)(f) में जो है वो बयान हल्फी की बात नहीं है। जिन मेरे दोस्तों ने उसके हवाले से बात किया उस 62(1)(f) को दोबारा पढ़ ले, वहाँ डेक्लेरेशन की बात है, और डेक्लेरेशन की बात जहन में रख लें। फिर उसके बाद वो जो सर्टिफिकेशन जो इमरान खान साहब ने 5 साल मतवातर की है, इसका दौरानिया जो है ना, इस जो आज का जो फैसला है इसका दौरानिया जो है वो 2008 से शुरू होता है और 2013 भी इसमें शामिल है। ठीक है जी। तो 5 साल मुसलसल उन्होंने ये सर्टिफाई किया है, और जिसमें ये लिखा गया है, अगर मेरी बात पे अगर किसी को नहीं है तो आप इंटरनेट खोलिए, अपना मोबाइल खोलिए, 2002 वाला जो पीपीओ ऑर्डर है 2002 वाला, पॉलिटिकल पार्टीज वाला, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 जी, उसके साथ जो परफॉर्मा है वो निकाल के जरा देख लीजिएगा। उसमें ये लिखा हुआ है वो बयान हल्फी देने वाले की तरफ से, ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ, जो कुछ मैंने जिसको सर्टिफाई कर रहा हूँ, ये मेरे इल्म और यकीन के मुताबिक दुरुस्त है। अच्छा, तो अगर ये मेरे इल्म और यकीन के मुताबिक दुरुस्त है जो मैं कह रहा हूँ, अगर ये अल्फाज वाकई मौजूद हैं, अगर तो मैं गलत बयानी नहीं कर रहा, तो फिर डेक्लेरेशन और क्या होता है? डेक्लेरेशन यही होता है। ठीक है। और ये सर आपने नुकता हमने उठाया, फिर एक और फिर मैं जरा सेंटर हुमायूं साहब से जानूंगा, ये फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग आर दे डिफरेंट थिंग्स और द सेम थिंग? डिफरेंट। कामरान साहब,
मुझसे पूछ जी, रहे हैं तो क्या ये बहुत फॉरेन अच्छी- फंडिंग ये- और प्रोहिबिटेड फंडिंग फर्क चीजें हैं? हाँ, ये जो ना इसके लिए जो आर्टिकल 2C जो पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002 का है, उसको पढ़िएगा। वो इमरान खान साहब का मामला जो है खुद ब खुद आपके ज़हन में आ जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगी कि इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त कंक्लूड किया है। ठीक, हमायूं साहब, आपने एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। मुझे कहा कि वक्त फिर आपको पूरा वक्त मिलेगा। व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। हम गुफ्तगू करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के हवाले से। Assalamu alaikum. I'm Donald Blom, the U.S. Ambassador to Pakistan. On behalf of the U.S. mission to Pakistan and the people of the United States, I congratulate the people of Pakistan on the 75th anniversary of your Independence Day. Yom-e-Azadi Mubarak. This day also marks the 75th anniversary of relations between our two countries. Over these 75 years, we have built an enduring partnership and strong bonds between our peoples. We will continue to work side by side to tackle the greatest challenges we face. Azmi Ali Shan, Shad Rahe Pakistan. वेलकम बैक व्यूअर्स। जी डॉक्टर साहब, आपको पूरा टाइम आप दीजिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। वो कह रहे हैं बयान हल्फी नहीं, और सर्टिफिकेट में फर्क नहीं है। देखिए ना, ठीक है, वो देखिए, ही इज अ लॉयर ना, जी, ही हैज गॉट हिज ओपिनियन एंड आई रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन। Okay. आई माइट नॉट एग्री विद दिस। दो लॉयर एक दूसरे की ओपिनियन से, दो डॉक्टर्स एक दूसरे की ओपिनियन से नहीं वो करते, दो पॉलिटिशियन एक दूसरे की ओपिनियन से नहीं रखते। देयर इज ऑलवेज द फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन। ठीक है, तो वो जो कह रहे हैं सही कह रहे होंगे अपनी समझ के लिहाज से, ठीक है। कोई और शख्स अपनी समझ के लिहाज से सही कह रहा होगा। ठीक है, ठीक है, तो फेयर एनफ। अब यहां पे बात हुई थी कि जो यंगस्टर्स हैं वो इमरान खान को बहुत एज एन इंस्पिरेशन देखते हैं। यस, इंस्पिरेशन देखते हैं। ही डज इंस्पायर पीपल। ठीक है, ही डज नॉट इंस्टिगेट, ही इंस्पायर्स पीपल। ठीक है, अच्छा, नंबर टू बात ये होती है कि जब आप कहते हैं ना कि जो बाहर के लोगों से पैसा लिया है और उनके एजेंडे पे $500 पे कोई किसी के एजेंडे पे काम करेगा। ठीक है, वही जिस लेटर की आप बात कर रहे हैं फाइनेंशियल टाइम्स की, उसमें उसने इतनी लंबी तकरीर लिखी है कि यार इमरान खान को अब ये इससे पता चलता है कि लिखवाई गई है, लेकिन एंड में उसने थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की है, लेकिन वो आखिरी सुने देयर ऑलवेज मींस। ठीक है, अच्छा, उसमें जो आखिरी जो पैराग्राफ था ना, जिसको लोग इतना नहीं जोर दे रहे, वो पूरे उस पर भारी था। वो $20 मिलियन का था। वो $20 मिलियन का मुझे बता दें कि नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने कहीं डिक्लेयर किया है? $20 मिलियन, ये $2 मिलियन है, वो $20 मिलियन है। इसको हमने डिक्लेयर किया है। इसको मानते $2 मिलियन? नहीं, एक मिनट, हमने डिक्लेयर किया हुआ है। मानते का क्या मतलब है? हमने डिक्लेयर किया हुआ है, उसने हमें एफिडेविट दिया हुआ है, हमने वो भी जमा करा हुआ है। और इससे ज्यादा क्या माने हम? हमने माने कि उसने हमें दिया है। खान साहब ने खुद भी टीवी में आके क्या कि हाँ हमें दिया है उसने, ये खान साहब कहते थोड़ी सी भाई 2 मिलियन नहीं, ये $2 मिलियन इज नथिंग जितना हमारे पास हम लोग खुद बना रहे होते थे।
लकड़ी हो या तकदी हो, पंजाबी में ये कहते चोरी हैं। नहीं है। देखिए उस बंदे ने, देखिए एक बात याद रखें, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है ना, वो बैंक टू बैंक नहीं जा रही होती, ये याद रखिए। आज अगर बैंक टू बैंक होती ना, तो मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या इवन जरदारी साहब, ये जो फालूदे वाला और ये वाली चीजें होती ना, इसके मनी ट्रेल होता। तो इसमें बहुत और फालूदे सुन वाले लेना, आ गए। आने देना, निकाले फालूदे वाले ना, इसमें से निकाले बिल्कुल वाले। फालूदे देखिए वाले देखिए आ दो गए। चीजें, देखिए एक दो चीजें। सबसे पहले इसमें जिन लोगों के नाम है जो ओवरसीज या जो लेट्स से सो कॉल्ड नॉन पाकिस्तानीज हैं, ठीक है, So उनके called ही, नहीं, यार, मैं कह रहा हूं ना, अभी मुझे नहीं पता। British देखिए मुझे आपको नहीं, पता, hold on, एक मिनट, PTA एक मिनट, International एक मिनट, के Secretary General रहे ये। एक मिनट है ना, एक मिनट है। दोसांझ साहब जो थे, देखिए ये ना, कौन से देखिए पाकिस्तानी थे? मुझे आई हैव नॉट हैव एन एक्सेस टू दोज अकाउंट्स, मैंने जाके उनको वेरीफाई can नहीं have the किया, access to लेकिन it. मुझे जब से ये देखिए ना, जब ये सुबह आया ना, उस वक्त से 5 या 6 अकाउंट्स का तो हमें पता चल गया कि यार ये तो हमारे अपने बंदे थे, उन्होंने भेजे थे और इन्होंने कहा कि ये गलत है। Okay, ये 5 तो या आपका 6 का तो नुकता पता है। चल, लेकिन जो बाकी- आगे भी पता चल जाएगा, तो सब्र कर ले जरा, हाथ 8 साल सब्र नहीं ओ पूरा भाईजान, हुआ। 8 साल क्या चीज, मैं बताता हूं। 2014 में किया ना, 2016 में ये अब्बासी साहब ने आके बीच में से वो करना शुरू कर दिया था, उसके वो बाद करना 2 साल कुछ वो भी केस कर दिया था ना, उन्होंने कर दिया था ना, सुप्रीम कोर्ट की तरफ कहते हैं। हनीफ अच्छा, ठीक है, अब्बासी साहब का हनीफ अब्बासी साहब की, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई कमीशन बिठाओ, 4 साल कमीशन बैठा है, बाकी कमीशन का काम था ना, आप उसकी लोगों ने 9 कैपेसिटी थी। वकील वैसी बदल लिए इनके यार कहने देखो पे ना, बदले। देखो ना, हम 9 Adjournments देखो ली। ना, अगर हम 9 बदलें, 10 बदलें या 20 बदलें, जितने मर्जी बदलें, वी हैव गॉट द राइट टू डू दैट थिंग। हमने ठीक कोई है। गलत बात नहीं की ना, हमने अपने लिहाज से किया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, इनमें से कोई ऐसी चीज, अब मेरी, अच्छा एक और बात है, एक इलेक्शन कमीशन ने एक ये फैसला दिया है, हमने 40,000 अपने अकाउंट सारे शो किए हैं। लेट मी आस्क इलेक्शन कमीशन, लेट मी आस्क सुप्रीम कोर्ट, लेट मी आस्क हाई कोर्ट, जी, जी। कि आप जरा जस्टिस करके बताएं कि ये बाकी के जो 3 या 4 हैं, इनके भी जरा बताएं ना। ये 4 बात- साल तो इनके भी हो गए हाँ, ये ना, point valid देखो है। 4 साल तो हो गए लीग ना, और पीपल्स पार्टी नहीं, के सिर्फ जाने 4 से। साल तो हो गए ना। हमने 40,000 के, ये हमें 10,000 बंदों के नाम बताते कहते। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है, ये point अगर valid है आपका। एक बात याद रखिए, देखिए इस बात को याद रखें, हमने जो कॉन्सेप्ट हमारा था वो ये था कि जैसे ये लोग आके बैठ जाते हैं ना, वडेरे होते हैं या जागीरदार होते हैं, वो आके बैठ जाते हैं पार्टी में, फिर उनके बच्चे होते हैं, उनके पोते होते आपने हैं, वो सोचा- सब इलेक्शंस में आते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, दे आर द एलीट कैप्चर। हम लोगों ने कहा था कि हमने एलीट कैप्चर में नहीं जाना, पार्टी को एलीट कैप्चर में नहीं लेकर जाना, ठीक है। तो हमने क्या जाना है, हमने उसको नीचे लेकर चले गए बेस पे हमारे जितने वर्कर्स थे वो हमें पैसे देते थे, सर जी, ये कोई 10 नुकता डॉलर, असद उमर सर साहब ने मेरे दिखाया। सामने ये, सर मेरे सामने जो है, आई वाज डूइंग इट। के सामने नुकता रख रहा हूं कि ये असद उमर साहब ने बात की थी कि हमने चूंकि आप लोगों का और चीमा साहब की जमात का मुकाबला करना था और उसके लिए पैसा जरूरी है, जो ये बात कर रहे हैं सादा अल्फाज में, इसलिए हमने फंड रेजिंग की है। देखिए मेरी बात सुनिए, फंड रेजिंग हर पार्टी करती है, वो पार्टी के अंदर भी करते हैं और पार्टी से बाहर भी करते हैं, ठीक है। फंड रेजिंग पे कोई किसी का एतराज़ नहीं है। और जहाँ तक मेरे भाई ने कहा कि इतना रकम, तो हम रकम की भी बात नहीं करते हैं, वो चाहे बिलियन हो, चाहे बिलियन हो, चाहे 1 लाख हो। देखिए मैं एक मिनट, मुझे अगर आप पीछे की तरफ मुझे अब मैं ले जाना चाहूँ तो अपने भाई को, ये इमरान की सियासत ये थी कि मैं किसी पार्टी के टिकट होल्डर, MPS, एक्स MPS, MNS, एक्स MNS, सेनेटर, एक्स सेनेटर मैं पार्टी में नहीं लूंगा जी, ये उनकी स्टेटमेंट है, ठीक है। लेकिन क्या ये मुझे बताएं कि ये वही बात करते हैं जब वो MPA MNA मेरे पास जब थे तो वो चोर डाकू लुटेरे थे, लेकिन जब वो दुपट्टे पहना के बनी गाले में तो वो साफ सुथरे हो गए। अभी मेरे भाई ने कहा कि भाई मेरे पार्टीज का, तो मैंने कब स्टे लिया है, मैं तो तैयार हूं, पीपल्स पार्टी के भी तमाम पार्टीज की होनी चाहिए, फौरन फंडिंग का, मुकदमे का अंजाम इस आना मेरे चाहिए। भाई ने 2 सवालों का जवाब नहीं दिया कि आपने स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग मिनट्स को पब्लिक न करने की क्यों कहा, नंबर 1, और 8 मरतबा आपने स्टे लेने की क्यों कोशिश की। जब आप इतने ट्रांसपेरेंट है, जब आपने वर्करों से फंड रेजिंग की है, जब आपने सब कुछ ठीक किया है, क्या जरूरत है कि 8 साल आपने एक इदारे का वक्त तबाह किया। मैं एक दफा फिर कह रहा हूं, देखिए मेरी बात सुने, इलेक्शन कमीशन से इमरान डिक्लेयर हुआ चोर डाकू लुटेरा, और वो न सिर्फ चोर डाकू लुटेरा पैसों के नहीं, वो मॉरली भी करप्ट निकला, वो प्रोफेशनली भी करप्ट निकला, Morally वो कैसे पॉलिटिकल, निकले? इसलिए कि उसने झूठ बोला, ओके ठीक है, और वो पॉलिटिकली भी करप्ट निकला इसलिए कि उसने अपने वर्करों से झूठ बोला, पाकिस्तान के अवाम से झूठ बोला कि मैं कभी आपके साथ सामने झूठ नहीं बोलूंगा। तो मैं समझता हूं कि ये सब चीजें आज इसका अंजाम क्या होना चाहिए? अंजाम ये है कि देखिए
शोकाज नोटिस दिया वो गया। तो आ गया। शोकाज नोटिस देने के बाद कानूनी एक तकाजा ये है कि जो बाहर के झंडे पे काम करते हैं, जो ट्रैक्टर हो, मेरे ट्वीट, आप जितने भी मेरे ट्वीट देख लें, मैं लिखता हूं इमरान इज ट्रैक्टर ऑफ पाकिस्तान, इमरान इज ट्रैक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन, आप ट्रेडर वाला आप गद्दार करार दे रहे मैं ये तो ये बहुत बड़ा इल्जाम है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, मैं सर्टिफिकेट तकसीम करने का नहीं हूं कि मैं किसी को, लेकिन मैंने इस फैसले को कि अगर उसने बाहर की दुनिया से पैसे लेके पाकिस्तान में कंस्पिरेसीज को डेवलप करने की कोशिश की तो ही इज द ट्रेटर। ओके चीमा साहब, अब सर फेल्ड बॉल आपके कोर्ट में कामरान मुर्तजा साहब और मैं सुन रहा था बैरहमद तंगी साहब, जहर बताइए कोलिशन पार्टनर्स हैं, लेकिन अब वजारत दाखिला ने रेफरेंस देना होगा या वजारत कानून ने मामला को आगे ले जाना होगा। पीटीआई ने तो बता दिया कि हम इसको चैलेंज कर रहे हैं, और यहाँ पर बैठे हुए सेनेटर साहब कह रहे हैं कि आपकी जमात की फॉरेन फंडिंग का भी फैसला आना चाहिए। देखिए बिल्कुल आना चाहिए। मैं तो क्या, देखें हमारे दामन साफ हैं, हाथ साफ है, हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल ये है। देखें अच्छा। हमने देखें इलेक्शन कमीशन ने जो केस लेके गए हैं, ना पीडीएम लेके गई, ना मुस्लिम लीग नून लेके गई, ना पीपल्स पार्टी लेके गई, ये तो इनके अपने घर के बेदी थे, लंका ढाई है, इनके बानी रुकन थे जिन्होंने लंका ढाई है। उन्होंने बताया कि ये करप्शन करते रहे, ये कंसीलमेंट करते रहे, ये इरेगुलरिटीज़ करते रहे, और इस तरह इन्होंने ये है कि बाहर से ये ममनूआ फंडिंग सारी ली है, ये तो उन्होंने सारा किया है। और जब इलेक्शन कमीशन ने जो जो इनसे मालूमात मांगी, कुछ दी कुछ नहीं दी, हमसे इलेक्शन कमीशन जो मालूमात चाहे हमसे ले, हम हाजिर हैं बिल्कुल। अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा। और अकाउंटेबिलिटी उस तरह नहीं होनी चाहिए जिस तरह ये है कि साबिक जो नैब के चेयरमैन थे, जो उनके दौर में नैब ने की कि वन साइडेड अक्रॉस जो टारगेटेड अकाउंटेबिलिटी, वो तो नहीं होनी चाहिए। और ये देखें, इनके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर नाकाबिल कबूल हैं, क्योंकि उन्होंने क्योंकि देखें वन साइड इसलिए है कि उन्होंने डस्का के इलेक्शन में आपकी धांधली का नोटिस लिया। उन्होंने ये है कि उसका उन्होंने नोटिस, मेरी बात जब देखें उन्होंने नोटिस भी लिया, एक्शन भी लिया और ये है कि नैब के साबिक चेयरमैन की कानूनी, आइनी और अखलाकी लिहाज से जो भी पोजीशन हो, बदकिस्मती से जितनी भी गिरावट हो, इनके लिए एक्सेप्टेबल थे, ट्रस्टवर्दी थे, इनके साथ मिले हुए थे। बात यह है कि आज दो चीज़ें बिल्कुल साबित हो गई। वो क्या? एक तो ये कि इमरान खान साहब, जो मैंने कहा ना नौजवानों को बड़ी मायूसी हो, जो आपने बताया, बात यह है कि आज साबित हो गया, एक कौमी आइनी इदारे ने कह दिया कि इनको पैसे जहाँ से भी मिलेंगे ये लेंगे, यानी कि मुल्क की कानूनी इजाज़त दे या ना दे। इससे पहले साबित हो चुका है कि सियासी इमदाद, सिर्फ माली इमदाद नहीं, सियासी इमदाद भी जहाँ से इनको ज़रूरत होगी, जहाँ से इनको फ़ायदा पहुँचेगा वो लेंगे। खा ये है कि माजी में उनके बारे में वो कहें कि जी चोर थे, डाकू थे, सबसे बड़े डाकू थे, जहाँ इनका मफाद होगा उनको साथ मिला लेंगे, जहाँ से इनको माली फ़ायदे की ज़रूरत होगी वो जो है वो फंडिंग भी लेंगे। ये टू बी फेयर, इसकी वजह से हमारे यहाँ सियासत में अनवर साहब इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आज के बाद ये याद रखिए, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद जो इंसाफ पे मबनी था, मेरिट की बुनियाद पे उन्होंने किया, आज के बाद नौजवान जो थे, नौजवान जो हैं कोई इमरान खान के गुलाम है जो ये है कि जो वो जो चाहे कहते रहे। बात ये तो रिटर्निंग इन द सेम कॉइन, बात ये है कि नहीं हकीकत है, चलो कुछ तो सीखा हमसे। कम अज कम भिखारी से तो ऊपर आए ना। मैं आपको बता दूं, नौजवान उनकी चेहरे पे हंसी आ गई। नौजवान जो है, नौजवान मायूस होंगे आज के बाद, और ये देख लीजिएगा सर ये सियासी बयानियां नहीं मायूस होंगे, और इमरान की कसम वो इससे ज्यादा सख्त खड़े होंगे खान के साथ। आप देखते हैं, उनको पता है कि ये खान के साथ ज्यादती हुई है, जो नंबरी हो रही है, मिलजुल के काम कर रहे हैं। ये समझते गुलाम है, यही बात मैं कह रहा हूँ ना, वो गुलाम है, हमारे असासे हैं, हम लोग ओवरसीज लोगों से नहीं करते, हम लोग उनके साथ नहीं करते, हम वो लोग हैं जो बाहर से पैसा यहाँ लेकर आते हैं, यहाँ से पैसा बाहर नहीं लेकर जाते। अनवर साहब मैं आपको बता दूं, नौजवानों में आज के बाद इमरान खान के लिए नापसंदीदगी और आहिस्ता आहिस्ता नफरत का एलिमेंट पैदा होगा। ये शख्स तो झूठा निकला, फ्रॉडिया निकला। ये मैं इसका जवाब देता हूं। कामरान साहब, सर आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, हमारे साहब का ये कहना है कि जी तमाम पार्टियों की फॉरेन फंडिंग के मामला जो है उनकी छानबीन होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? आप जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, होनी चाहिए सर?
कामरान साहब हैं हमारे साथ? ओके, राब्ता इस वक्त है जी। सेनेटर साहब वो कह रहे हैं कि इन्होंने मॉरली का है और खुदा ना खास्ता गद्दारी का इल्जाम भी लगाया है। देखिए बैरमन साहब, और वो कह रहे हैं नौजवान जो आपका साथ है मायूस हो गए हैं। देखिए, कराची में कोई एक बंदे के घर के करीब से 5 अरब रुपए मिले थे। वो बंदा भाग गया था दुबई, बाद में वापस आया, घर पे सोने का ताज बना दिया, आज वो मिनिस्टर है। ठीक है, ठीक है ना, शर्जील मेमन साहब, ठीक है ना, इन्हीं लोग, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा कि जो MNAs MPAs होते थे, पीटीआई में जितने भी लोग आए हैं उन्होंने अपने पार्टियों से इस्तीफा दिया है, फिर पीटीआई ज्वाइन किया है। हमने किसी बंदे को फ्लोर क्रॉस नहीं करने दिया। मैंने कब कहा है? आपने अभी कहा था ना, आपने कहा कि जब आपने कहा था ना, देखिए ना, देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए संगी साहब, आप मुझे अलाउ करना, अब मुझे अलाउ करना, अब मुझे आप बात में करना। देखिए, बात ये हो जाती है जो जिसको हम आसान लफ्जों में लोटा कहते हैं, ठीक है। लोटा वो शख्स होता है कि जो इलेक्ट हो एक पार्टी के टिकट पे, उसी टाइम के दौरान में अपनी वो बदल दे, दूसरे के साथ चला जाए, अपना बदल दूसरे पर मतलब कमाए वहां से और बैठ जाए उधर, ठीक है। दूसरा शख्स होता है, मैं हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, मैं इस वक्त पीटीआई में हूं, मेरा हो सकता है खान साहब के साथ किसी बात पे इख्तलाफ हो जाए, उसूलन मुझे अगर करना चाहिए अपनी इस सेनेट की सीट से इस्तीफा दूं, फिर चला जाऊं मैं, चाहे पीपल्स पार्टी में जाऊं या नून में जाऊं, अल्लाह ना करे। ये बातें, ठीक है ना, ये चीजें होती है, ठीक है ना। एक मिनट है, ठीक है, एक मिनट है, ठीक है। अच्छा, अब बताएं, इन्होंने फिर कहा कि जहां के वो कल के दुश्मन थे, ठीक है। मैं पूछता हूं, इन्हीं लोगों से पूछता हूं, इनसे पूछता हूं, इनकी पार्टी के लीडर्स की तस्वीरें फेंकी गई थी कि इन्होंने फेंकी थी, किधर बैठे हुए, इकट्ठे बैठे हुए हैं। हाँ, ये सवाल तो ठीक है, नहीं ये सवाल नहीं है, ये शर्मिंदगी है, ठीक है। एक मिनट है, इनके लीडर के अल्फाज हैं, जरदारी साहब के अल्फाज हैं, अगर मैंने मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से इस दफा दोस्ती कर ली तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। ये आप सुन ले, तंगी साहब ही जवाब ये बिल्कुल सुन ले, ये हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली नहीं माफ करेगा। आगे एक मिनट है ना, अब मेरी बारी है ना, अब मेरी बारी है, ठीक है ना, अब मेरी बारी है, ठीक है। सवाल तो करने आपने अच्छी जारी रखिए, सर वो 3 बंदे मुझ पे गोले मारे, मैं अकेला तीनों पे ना मारूं सर। एक सवाल ले लें, एक सवाल जारी रखें। एक सवाल ये है, मैं कामरान भाई आपके पास आ रहा हूं सर। सही फरमाया कि जिस पार्टी के टिकट पे जो मुंतखब हो, हाँ। अब ये है कि उस अरसे के दौरान अगर अपनी पार्टी से वो वफादारी ना निभाए, दूसरी पार्टी के साथ शामिल हो जाए, उसके साथ मिल जाए, तो वो गद्दारी है, वो गलत है और वो लोटा है, और ऐसे बंदे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये सही है ना? यही क्या जी का। ये बताइए कि पंजाब असेंबली के 6 अरकान, जिनमें मेरे ज़िले का अशरफ अंसारी भी शामिल था, हम मुस्लिम लीग नून के टिकट पे मुंतखब हुए, और ये है कि फिर ये है कि वो खान साहब से मिल गए, खान साहब ने उनको यहाँ बुला के उनसे मुलाकात की, उनको ये है कि अच्छी तरह हौसला अफजाई की, थापड़ा मारा जिसे पंजाबी में कहते हैं, और उनको ये कहा कि हमने इतने उनके जो है वो पिलर गिरा लिए हैं, इतने उनके वो बुर्ज गिरा लिए हैं। अशरफ अंसारी साहब, मुझे ये बता दीजिए, क्या खान साहब इमरान खान ने ये सही कहा, ये सही किया, मुझे बता दें। हमें अभी बात है अशरफ अंसारी साहब है जी आपका सर वैलिड उठता है। कमरान साहब, सर सवाल ये था कि सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि हमारे फॉरेन फंडिंग का तो फैसला आ गया, जो बाकी जमातें उनका भी आना चाहिए, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल आना चाहिए। एक फैसला, एक केस 8 साल पहले हुआ था, 8 साल के बाद उसका फैसला आया, उसमें 9 वकील बदली हुए, 25 दफा जो है वो हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला लाए, उसमें हर वक्त जो है ना उसको स्टे करवाने की कोशिश की गई। आप बैकग्राउंड के साथ देखिए, उसमें जो है ये कंसीड किया गया, उन्होंने कहा कि ये फॉरेन फंडिंग नहीं है मगर प्रोहिबिटेड फंडिंग है। उन्होंने शायद सेक्शन 2C को, आर्टिकल 2C को नहीं देखा था उस वक्त। तो ये बिल्कुल फैसला आना चाहिए। हम इसको, ये प्रेसिडेंट बना है पाकिस्तान की तारीख में, और इसके ऊपर इस प्रेसिडेंट पे हर केस हर पार्टी का
हर पार्टी के अकाउंट्स अब जो ना टेस्ट हुआ करेंगे। तो सर ये तो देखें, वो तो बाबांगे तो होना चाहिए, होना चाहिए। मिसाल बने। नहीं नहीं, तो सबका नहीं आए तो- ना, देखिए ना, वो आ जाएगा ना, वो आपका लॉयर है, आएगा। वो लॉयर है। देखिए ना, आपने मुझे अनवर दरम्यान में साहब- इंटरप्ट किया था ना। मैं कामरान साहब से कहता हूं कि देखिए, कामरान साहब लॉयर हैं, जब एक किस्म के केस एक जगह पे लगते हैं ना, वो हमेशा क्लब हो जाते हैं। क्यों जी क्लब हो जाते सर, हैं वो कामरान आमतौर साहब? पे कामरान साहब जब एक कोर्ट में एक केस लगता है और उसी मेरे तरह के सवाल बाकी के जवाब केस तो होते हैं, लेना तो क्लब हो जाते हैं कि कि नहीं उन हो लोटों को जाते? जो एक्सेप्ट किया इमरान खान साहब ने वो सही किया या गलत? मेरा शोबा है, मैं इसके जवाब नहीं जो है ना वो ओल्ड केसेस में आता है। अब फर्ज करिए खुदा न खास्ता जो ना इस इस्लामाबाद में अगर कोई 10 मर्डर हुए हैं तब 10 सालों में, हाँ। और वो 10 आखिरी वाला मर्डर ये कहे कि मेरा केस पहले वाले मर्डर के साथ सुना जाए, तो ये कितनी जो ना अजीबोगरीब बात होगी। ठीक है। कि ऐसा नहीं होता। ओल्ड गंदी मिसाल। तो हम नहीं, तो- मिसाल है ना सर, वो कानूनी मिसाल है, आपको सर, पसंद है। सर, कामरान साहब आपका रुकता है सर? मेरे सवाल का जी, जवाब जी, चीमा कि साहब, जरा मैं- मुतरसे के सर, जवाब साहब, दिया। मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं। कि अच्छा, 18 में हमारे टिकट पे मिनट। मुंतखब होने वाले लोग अशरफ जब अंसारी। अशरफ अंसारी समेत मेरे जिले का रियासुद्दीन थे। ठीक है। जब इमरान वर्द- खान वर्द साहब एक ने मिनट उनको है, एक्सेप्ट मैं- किया। मैं देखिए ना, मैं जी, टीवी पे बैठा हुआ जी, ना, जी, फरमाइए। मैं आपसे बता रहा हूँ, ठीक है। वर्द उन्होंने क्या रिजाइन दिया था पार्टी से? नहीं दिया। अच्छा, नहीं अगर उन्होंने पार्टी में नहीं दिया था, इट वाज अ रॉन्ग थिंग दैट वाज डन। चलो बस, इमरान खान साहब ने गलत किया ना, जो उनको एक्सेप्ट ये किया। गलत हो, उन लोगों ने गलत किया था, ये बात गलत थी। और इमरान ये खान बात ने- गलत थी, और इमरान ये खान ने बात जो गलत थी, उनको जो ये मिला के बात गले गलत थी। लगाया, देखिए, उनको ये थपड़ा बात मारा, गलत हौसला अफजाई मैं की, समझता- गलत है मेरी ना? नजर में ये बात गलत है। चलो उन्होंने मान लिया सर। मेरी नजर में ये बस बात उन्होंने गलत कहा, है। आपने बात तो जी सर, लास्ट वर्ड तंगी साहब, देखिए 30 सेकंड। देखिए मेरी बात सुनिए, इसने शर्जील शर्जील इनाम मेमन 5 अरब। 5 अरब की। इसी तरह एक और बात भी 1997-98 में आपने सुना होगा कि जब लगारी ने हमारी हुकूमत ख़त्म की, फारूक लगारी साहब। तो जरदारी साहब के बारे में कहा कि 5 लांच सोने से भरे हुए पकड़े गए हैं, और जिस घर में जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को नज़रबंद किया वो भी डॉलरों से भरे पड़े हैं। दूसरी ही दिन मेरे लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दी कि सोना और ये डॉलर कौम को बताएं, दिखाएं और फिर कौम में तकसीम करें, ये वैसे जो अभी बात तक सही हम है। इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मेरी बात सुनिए। इसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत भी आई, पीटीआई की भी हुकूमत आई, और मेरी लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बरी नहीं हो चुके हैं। 14 साल जेल काटने के बाद वो नवाज शरीफ साहब और मुशर्रफ की हुकूमत में बरी हो चुके हैं। इस पाकिस्तान के ऑनरेबल अदालतों ने उनको बाइज्जत बरी किया। लेकिन एक आखिरी बात बस कि आखिरी। फिर भी हमने पाकिस्तान की सालिमियत बका के लिए हमने तमाम सियासी जमातों को खा ओके, दिया। ठीक है। हमारी ये सोच है। चलिए, वक्त खत्म हुआ जाता है। सेनेटर हमारी मोहम्मद साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने मुख्तलिफ जगहों सवालों के जवाब दिए एंड आई अप्रिशिएट यू। लेकिन यह है कि अब आपकी लम्बा फिक्रिया है। हाँ हालात भी कुछ ऐसे थे ना लास्ट जब आप आए थे। तो तंगी साहब आपका बहुत शुक्रिया, सेनेटर साहब। चीमा साहब आपका बहुत शुक्रिया, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव इन आवर शो। व्यूअर्स, ये आज की गुफ्तगू थी। ज़ाहिर बात है इस मामले पे अभी बहस चलेगी। आइंदा की जो सियासत है, लगता है कि ये इशू बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगा। आइंदा की सियासत का भी अहाता करेंगे, और जो मुल्क में गैर मामूली बारिशों और सैलाब की वजह से सूरत हाल है, उस पर भी आपको हम अपडेट देते रहेंगे। कल तक सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।